हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग ने अपने तालिस्मान का यूज़ गलती से लेंजरेन पर कर लिया था और उसकी वजह से लेंजरेन ने सब कुछ सच सच बताना स्टार्ट कर दिया था। तालिस्मान ने काम कर दिया। इस बात से वो सब लोग खुश थे और अब वो शूशे को ढूंढ रहे थे। विंग कहता है, क्या लगता है वो कहाँ पर हो सकता है? इस पर वांग जी कहता है, अभी तो शायद वो अपने ही कमरे में होगा। विंग कहता है, तो फिर क्या हमें उसके कमरे में जाना है? इस पर जियांग चेंग कहता है, नहीं तो क्या, सीधे उसके कमरे में चलो और सीधे उस पर इस तालिस्मान का इस्तेमाल कर देना। कैसे सच नहीं बताता। विंग कहता है, जेबुजुन, अगर शूशे जासूस नहीं हुआ तो फिर हम किस पर इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई और भी है जिस पर आप शक कर सकते हैं? शुचन कहता है, मास्टर वे, सच कहूँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। शूशे का नाम भी मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बस। विंग ने नोट किया। उसके बाद वो सबके सब शूशे के दरवाजे के सामने खड़े थे। विंग ने अपने रोब से तालिस्मान निकाल लिया था। जैसे ही शूशे दरवाजे खोलेगा वो इसका इस्तेमाल उस पर कर देगा और उसने ऐसा ही किया। जियांग चिंग ने दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही शूशे ने दरवाज़ा खोला विंग ने उस पर सीधे तालिस्मान का इस्तेमाल कर दिया। शूशे तो बिल्कुल शांत हो गया था। विंग कहता है, जल्दी दरवाज़ा बंद करो। उसके बाद वो सबके सब कमरे में अंदर आ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तालिस्मान के वश में शूशे वांगजो शिजिन को देखकर कहता है, कुल प्रमुख लान, सेनापति लान, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी विंग आगे आकर कहता है, उन दोनों के साथ हम दोनों भी हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दिए? शूशे कहता है, तुम तो वही हो ना, वेवुशियन, वो ओमेगा। इस पर विंग ने नोट किया। फिर उसने पूछना स्टार्ट किया। अभी वो शूशे से जो भी पूछेगा वो सब कुछ सच सच बोलेगा। विंग पूछता है, तुम वेन रूहान के लिए हम सबकी जासूसी क्यों कर रहे हो? इस पर शूशे कहता है, आखिर मैं क्यों ना करूं? तुम लोग अपने आप को ज़्यादा ही ताकतवर समझते हो। तुम लोगों को मैं मिट्टी में मिला देखना चाहता हूँ। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। विंग ने उससे ये भी नहीं पूछा कि क्या वो जासूसी करता है या नहीं, लेकिन उसने सीधे ही कह दिया, इसका मतलब यही जासूस है। शिजन का शक बिल्कुल सही था। शिजन कहता है, कुल प्रमुख शू, आप इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं? आप भी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक हिस्सा हैं। आप जानते हैं वेन रूहान हम सब के लिए खतरा है। इस पर और फिर हम सब तो कभी एक ही हुआ करते थे। हमने साथ में अपनी शिक्षा ली है, साथ में सब कुछ सीखा है, तो फिर ये सब कुछ क्यों? सुशे क्रिश्चियन की तरफ स्माइल करके कहता है, आप लोगों ने हमें कभी भी अपने समान नहीं समझा। हमारा सेक्ट छोटा था, इसलिए आप लोगों ने हमेशा हमारी इंसल्ट की है। वांगची को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। उसके सेक्ट ने कभी भी किसी दूसरे सेक्ट को इंसल्ट नहीं किया है। वो गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन विंग ने उसे रोक लिया। लानसान, रुक जाओ। वो कहता है, शूशे, आखिर वेन रूहान की मदद करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तुम जानते हो कि वो किस तरीके का इंसान है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इस पर शूशे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। वेन रूहान एक बार सक्सेसफुल हो गया तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करेगा और उसके बाद हम भी अपने सेक्ट को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे। तुम सब लोगों को मैं तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। विंग सोचता है, हे भगवान, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसके अंदर इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? तभी जियांग चेंग ने गुस्से में शूशे का कॉलर पकड़ लिया। वो कहता है, तुम उस वेन रूहान की मदद कर रहे हो, तुम्हें वेंचिंग के बारे में ज़रूर पता होगा। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? इस पर शूशे हंसने लग गया था। वो कहता है, ओह राजकुमार जियांग, आप भी यहाँ पर हैं। वो ओमेगा, अभी तक तो आपकी ओमेगा बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। आखिर मुझे तो पहले से ही शक था कि वो आप लोगों के साथ मिली हुई है, लेकिन वो उसका अंकल है ना। पता नहीं उसने अभी भी क्यों उसको सही सलामत रखा हुआ है। हो सकता है इसका कारण उसका वो भाई हो
जो वेन रूहान का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। विंग जियांगजिंग को उससे अलग करते हुए कहता है, जंगशा उसे छोड़ो। वो कहता है, आपका मतलब क्या है, किस तरीके का हथियार? शूशे ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग समझ गया कि इसके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे उससे कुछ पूछना है। तो विंग साइड हो गया। वांगजी कहता है, कुल प्रमुख शू, आखिर वो पर्सन कौन है जो वेन रूहान की मदद कर रहा है? इस बार भी शूशे बिल्कुल चुप रहा। विंग कहता है, लानजान, इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से हमारी खबर पहुँचा रहा है। लेकिन वेन रूहान ने अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं वो इससे छुपा रखे हैं, इसलिए उसे इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। शिचिन कहता है, मास्टर वे, आपका मतलब है कि वेन रूहान इसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? तो विंग कहता है, बिल्कुल, ये तो शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा है। वेन रूहान सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो हम पर नज़र रख सके। इसका काम ख़त्म होते ही वो इसको ख़त्म कर देगा। जियांगजेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है, वेन रूहान से पहले तो मैं इसका काम ख़त्म कर दूंगा। विंग कहता है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ पता है। वैसे भी थोड़ी देर में इस तालिस्मान का असर ख़त्म होने लगेगा। अगर इसके बाद उसने हमें देख लिया तो इसे हम पर शक हो जाएगा। वो सबको कमरे से बाहर ले जा रहा था। जियांगजिंग कहता है, वे वुशियान, कि हम उसे इस तरीके से छोड़ देंगे? हमें उसे बंदी बना देना चाहिए। तो विंग कहता है, जियांगजिंग शांत रहो ज़रा। वो उसे लेकर बाहर आ गया। शिचिन कहता है, मास्टर वे, राजकुमार जियांग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इसे बंदी बनाना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे नहीं लगता है, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। ये वेन रूहान तक हमारी खबर पहुंचाता रहेगा। इसकी वजह से हम उसके महल में घुस सकते हैं और फिर वेंजिंग और उसके भाई के बारे में भी तो हमें जानकारी प्राप्त करनी है। विंग कहता है, बिल्कुल, लानसन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे हमें पता ही नहीं है कि वो जासूस कौन है। अगर अभी वेन रूहान को भी पता चल गया कि उसका जासूस पकड़ा गया है तो वो सतर्क हो जाएगा और हो सकता है हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। और वैसे भी अभी तो हमें इतने श्योर भी नहीं है कि शूशे इकलौता है या कोई और भी है, तो इस पर नज़र रखना ही ठीक होगा। फिर उन सब लोगों ने विंग की बात मान ली। शिजन और जियांगजिंग वहाँ से चले गए थे। विंग और वांगजी दोनों भी अपने कमरे की तरफ आ रहे थे। वांगजी कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। विंग कहता है, पूछो ना। इस पर वांगजी कहता है कि तुम्हारे पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? विंग कहता है, नहीं तो, क्यों? वांगजी थोड़ा नर्वस हो गया था, अब वो क्या कहे। वो कहता है, वो उस दिन तुमने बहुत ही अच्छी फ्लूट बजाई थी तो मुझे लगा शायद तुम प्रैक्टिस करते होंगे। विंग कहता है, अरे नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो नोट मैंने एक बुक में पढ़े थे और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने वो सब कुछ कैसे किया। उस समय मुझे लगा कि मुझे वो म्यूज़िक प्ले करना चाहिए। फिर वो वांगजी की तरफ देखकर कहता है, क्या मैंने बहुत गंदा बजाया? इस पर वांगजी ने स्माइल की। वो कहता है, नहीं, बहुत प्यारा था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से कैसे पूछे कि क्या वो डार्क कल्टीवेशन करता है या नहीं। वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। विंग को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस करता होगा। लेकिन फिर उसके अंकल ने ऐसा क्यों कहा? वो फिर से कहता है, विंग, क्या स्विबियान के अलावा तुम्हारा कोई और स्पिरिचुअल वेपन है? तो विंग ने कन्फ्यूजन में उसके तरफ देखा। वो कहता है, तुम मुझसे इस तरीके के स्ट्रेंज क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो वांगजी कहता है, नहीं, वो मैं बस जानना चाहता था। मुझे लगा जिस तरीके से मैं और ब्रदर दो स्पिरिचुअल वेपन रखते हैं, हो सकता है कि तुम भी रखते हो। विंग हैरान हो गया था। वो कहता है, क्या जेबुजुन भी तुम्हारी तरह 2 स्पिरिचुअल वेपन रखते हैं? इस पर वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, जिस तरीके से मेरे पास ग्यूचिन और मेरी स्वॉर्ड बीचन है, उसी तरीके से ब्रदर के पास भी उनकी डिजी, शाओ और उनकी स्वॉर्ड है। विंग की आंखों में चमक आ गई थी। वो कहता है, तुम्हारे एक एक स्पिरिचुअल वेपन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना? तो वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, हाँ, क्योंकि हम म्यूज़िक कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए।
विंग उसकी तरफ मुड़कर कहता है, लानसान, क्या तुम अपनी ग्यूचिन से म्यूज़िक प्ले कर सकते हो? मतलब तुम उनसे कॉप्सेस का खात्मा कर सकते हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्या इससे नॉर्मल म्यूज़िक प्ले होता है? तो वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या तुम मेरे लिए इसको प्ले करोगे? तो वांगजी ने नोट किया। विंग उसका हाथ खींचकर उसे जंगल की तरफ ले गया। वो कहता है, हम वहाँ चलेंगे, वहाँ पर बिल्कुल शांति है, तुम आराम से प्ले कर सकते हो। दूसरी तरफ लेंचिरन अभी भी जियांग फेंगमियान और मैडम यू के साथ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हुआ क्या है, उसे कुछ याद क्यों नहीं है। वो तो जियांग फेंगमियान के साथ विंग के बारे में बात कर रहा था और फिर उसने अचानक खुद को यहीं पर देखा। फिर उसे लगा कि शायद वो आ गया होगा। वो जियांग फेंगमियान से कहता है, कुल प्रमुख जियांग, वो मैं आपसे किसी बारे में बात कर रहा था। तो जियांग फेंगमियान ने नोट किया। लेंचिरन कहता है कि जो मैं कह रहा था वो सच हो सकता है। इस पर जियांग फेंगमियान कहता है, मास्टर लान, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने जो कुछ भी बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल गलत हैं। मेरा बेटा किसी भी तरीके के डाल कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं करता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी का ही यूज़ करता है। उन दोनों की बातें सुनकर मैडम ये थोड़ा हैरान हो गई थी। यानली से कहती हैं, आली तुम जाओ यहाँ से। तो यानली वहाँ से चली गई। फिर वो उन दोनों की तरफ मुड़कर कहती है, आप लोग ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तो जियांग फेंगमियान कहता है, मास्टर लान को लगता है कि विंग डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है। मैडम यू की आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गई थी। तभी लेंचिरन उन्हें सही करके कहते हैं, देखिए महारानी यू, बात ऐसी है कि उन फियर्स कॉप्सेस ने विंग पर हमला नहीं किया और वांगजी बता रहा था कि उसने किसी म्यूज़िक से उन्हें कंट्रोल किया है। और आप जानती हैं कि फियर्स कॉप्सेस को किस तरीके के म्यूज़िक से कंट्रोल किया जाता है, या फिर उसके पास कोई रिसेंटफुल एनर्जी है। ये नायरन उसके पास नहीं है, तो फिर उसके पास दूसरी कौन सी रिसेंटफुल एनर्जी है? ये नायरन से बढ़कर रिसेंटफुल तो कुछ भी नहीं है। मैडम यू गुस्से में आकर कहती है, मास्टर लैन, आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर चिरन बिल्कुल शांति से कहता है, देखिए महारानी, मेरा वांगजी यांग की ऊर्जा को पजेस करता है, जो कि किसी भी रिसेंटफुल एनर्जी को ख़त्म कर सकता है, उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वो भी उन फियर्स कॉप्सेस को नहीं रोक पाया। तो फिर विंग के पास ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो उन फियर्स कॉप्सेस ने उस पर हमला नहीं किया? और आप ये भी जानती हैं कि ग्यूचिन बिना कमांड दिए सिर्फ रिसेंटफुल एनर्जी को रोकता है, तो फिर उसने विंग पर क्यों हमला किया, जबकि उसके अलावा उसने दूसरे किसी भी पर्सन पर कभी भी हमला नहीं किया जब तक कि कोई उसे छूने की कोशिश न करे। जियांग फेंगमियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लेंचिरन कहना क्या चाहता है, लेकिन मैडम यू बिल्कुल चुप हो गई थी। वो जियांग फेंगमियान से कहते हैं, कुल प्रमुख, हम यहाँ से वापस कब जा रहे हैं? तो जियांग फेंगमियान कहता है, महारानी, कुछ दिन तो लगेंगे। इसके बाद मैडम यू कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, जल्दी कीजिए। और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। लेंचिरन कहता है, कुल प्रमुख जियांग, देखिए, मैं किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये सब कुछ विंग की भलाई के लिए कह रहा हूँ। वांगजी बता रहा था कि विंग ने उससे कहा कि उसने किसी पुरानी किताब में उस म्यूज़िकल नोट को पढ़ा था, लेकिन आप ही बताइए कि सिर्फ एक नोट को पढ़कर विंग उस म्यूज़िक को बजा सकता है और उन फियर्स कॉप्सेस को कंट्रोल कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है, हम लोग खुद म्यूज़िक कल्टीवेशन करते हैं। जियांग फेंगमियान कहता है, मास्टर लैन, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आपकी चिंता को भी समझ रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में डार्क एनर्जी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम, और ख़ासकर हमारी सेक्ट को तो कुछ भी नहीं। तो आप ही बताइए, विंग कैसे ये सब कुछ सीख सकता है? वो कभी भी अपने सेक्ट से बाहर नहीं गया है, उसे जो भी शिक्षा मिली है वो सब कुछ हमारे सेक्ट में रहकर मिली है। मैंने खुद उसे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। तो क्या मैं इतना भी महसूस नहीं कर पाऊँगा कि वो किस तरीके की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है? चिरन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था। वो कहता है, कुल प्रमुख जियांग, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप सिचुएशन भी तो समझिए। कुछ तो बात है विंग में जो हम सब लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं कि वेन रूहान ने ये नायरन के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है, उसे
सारे टुकड़े मिलते ही वो कुछ बड़ा करेगा, और फिर अगर उसे वुइंग के बारे में कुछ भी पता चला तो वुइंग के लिए भी खतरा हो सकता है। लन चिरेन की बातें सुनकर जियांग फेंगमियान भी परेशान हो गया था। वो कहता है, ठीक है मास्टर लान, मैं एक बार वुइंग से इस बारे में बात करूँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वुइंग किसी भी फॉरबिडन मेथड का यूज़ नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा शरारती है, उसमें जिज्ञासाएँ भी भरी हुई हैं। वो नई नई चीज़ें भी इस्तेमाल करता है, कई तालिस्मान बनाता है। जो चीज़ वो पढ़ता है उसे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत रास्ता चुने। लन चिरेन कहता है, मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, कोई भी बात होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप वुइंग से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे भी उसकी चिंता है। जियांग फेंगमियान ने नोट किया और उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया। वुइंग और वांगजी दोनों अभी भी जंगल में थे। वांगजी वुइंग के लिए ग्यूचिन पर एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर रहा था और वुइंग उसके बगल में बैठा हुआ था। उसे वो मेलोडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा कामिंग। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने हेड को वांगजी के शोल्डर पर रख दिया था। बहुत देर तक वांगजी उसके लिए सॉन्ग प्ले करता रहा, और जब वुइंग से कोई भी रिएक्शन नहीं आया तो वांगजी ने वो गाना बजाना बंद कर दिया और उसने वुइंग की तरफ देखा, जो शायद उसके कंधे पर सिर रख के सो गया था। वांगजी ने सॉफ्टली उसके चेहरे से उसके बालों को पीछे किया। सोते हुए वुइंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी ने धीरे से अपना हाथ हटाया और उसे वुइंग के कंधे पर जाकर रखा। वो वुइंग को अच्छे से संभाल रहा था ताकि वो गिर न जाए। वुइंग भी नींद में उसके और पास आ रहा था। वांगजी थोड़ी देर शांति से बैठा रहा। उसने वुइंग को जगाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वुइंग खुद ही नींद से जाग गया। वो कहता है, लानजान? तो वांगजी ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, तुमने गाना बजाना बंद क्यों किया? तो वांगजी कहता है, तुम सो गए थे। इस पर वुइंग कहता है, ओह, तुम्हारा गाना बहुत ही ज़्यादा काम था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। वांगजी ने उसकी तरफ सॉफ्टली स्माइल किया। तब वुइंग ने अपना सैड सा मुंह बनाया। वांगजी कहता है, क्या हुआ? तो वुइंग कहता है, तुम्हारा ये ग्यूचिन, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच कहूँ तो मैं इसे छूना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे छूऊंगा तो ये मुझ पर हमला कर देगा, पता नहीं मुझे कहाँ फेंक देगा। इस बात से वांगजी भी थोड़ा सैड हुआ। आखिर वो अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि क्यों उसका ग्यूचिन वुइंग पर हमला कर रहा है। तभी वुइंग ने ग्यूचिन को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। वो कहता है, वुइंग, ऐसा मत करो, वो तुम्हें चोट पहुंचा देगा। वुइंग ने अपनी सैड आइज से उसकी तरफ देखा तो वांगजी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया और वो धीरे से अपने हाथ को ग्यूचिन पर लेकर गया। उसे डर तो लग रहा था कि ग्यूचिन वुइंग पर हमला कर देगा, लेकिन वुइंग की सैड आइज भी उससे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए वुइंग का हाथ पकड़कर उसने अपनी उंगलियां ग्यूचिन पर फहराई और उस पर फिर से सॉन्ग प्ले करने लगा। वुइंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है, लानजान, ये कितना प्यारा है। वांगजी ने उसका हाथ छोड़ा। तभी वुइंग उठ गया। वांगजी उसे ही देख रहा था। सडनली वुइंग आगे आकर उसकी गोद में बैठ गया। इससे वांगजी हैरान हो गया था। वो कहता है, वुइंग, ये तुम क्या कर रहे हो? वुइंग कहता है, अगर ये मुझ पर हमला करे तब भी मैं इसे बचाऊंगा। आखिर ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्यूचिन वुइंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। वांगजी कहता है, वुइंग, तुम ऐसा मत करो, ये तुम पर हमला कर देगा। लेकिन वुइंग उसकी बात नहीं सुन रहा था। वुइंग कहता है, तुम्हारे अंकल ने बताया था कि ये लन क्लैन मेंबर पर हमला नहीं करता है। उसने वांगजी के चेहरे को देखा और सडनली उसका फॉरहेड रिबन निकाल दिया। शॉक में वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, वुइंग, लेकिन वुइंग ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उस फॉरहेड रिबन को उसके और अपने हाथों पर बांध दिया। वो कहता है, क्या हुआ अगर मैं लैन मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक लैन मेंबर है। फिर उसने उस ग्यूचिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो कहता है, लानजान, अगर ये मुझ पर हमला करे तो मुझे टाइटली पकड़ लेना। उसे डर लग रहा था, फिर भी उसने ग्यूचिन को छुआ और सरप्राइजिंगली अभी
इसने उस पर हमला नहीं किया। इससे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान। विंग ने अपनी चमकती हुई आंखों से वांग जी की तरफ देखा। वो कहता है, देखा, इसने मुझ पर हमला नहीं किया। एक्साइटमेंट में उसने दोनों हाथ से ग्यूचिन को उठाया और अपनी गोदी में रखा। इस बार सच में ग्यूचिन ने उस पर हमला नहीं किया। उसे वो भी बिल्कुल एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की तरह फील हो रहा था। विंग कहता है, लानजान, ये सच में हमला नहीं कर रहा है। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ा। उसे अभी भी डर लग रहा था, लेकिन विंग ने उसे अश्योर किया। तो वांग जी ने विंग के हाथों के ऊपर अपने हाथों को ग्यूचिन पर रखा और उसने महसूस किया कि ग्यूचिन अभी बिल्कुल काम है। इस बात से वो भी खुश था। वो कहता है, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तभी विंग वांग जी को देखकर कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो कहता है, लानजान, मुझे वही सॉन्ग सिखाओ ना जो तुम अभी प्ले कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर वांग जी ने धीरे धीरे उसकी उंगलियों को उस ग्यूचिन पर चलाना स्टार्ट किया। विंग को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहली बार है जो वो कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। उस सॉन्ग को प्ले करते करते विंग और वांग जी दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर दी थी। उस गाने में बिल्कुल खो से गए थे। जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो वो ज़ोर से चिल्लाया, लानजान। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी ने भी अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे वो बिल्कुल चौंक गया। अभी वो और विंग वो दोनों ही हवा में थे। विंग वांग जी की गोद में और ग्यूचिन विंग की गोद में। ग्यूचिन नीली रोशनी में चमक रहा था। विंग डरते हुए कहता है, लानजान, ये क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था। वांग जी उसे काम करते हुए कहता है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम शांत रहो। विंग शांत रहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वांग जी उससे कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक है, आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। विंग बिल्कुल वही कर रहा था जो वांग जी उससे करने को कह रहा था। धीरे धीरे वो दोनों ही ज़मीन पर आने लगे। फाइनली सब कुछ शांत होने के बाद विंग ने चैन की सांस ली। उसने ग्यूचिन को नीचे ज़मीन पर रखा और वो वांग जी की गोदी में बैठकर ही उसकी तरफ मुड़ा। वो कहता है, लानजान, ये ग्यूचिन तो बहुत ज़्यादा डरावना है। ये सच में मुझे डरा देता है। कभी कभी मुझे लगता है ये मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और कभी कभी ये मुझे इस तरीके से चौंका देता है। इससे तो मैं डर से ही मर जाऊंगा। वांग जी ने उसे हक किया। वो उसकी पीठ को सहला रहा था। वो कहता है, सब कुछ ठीक है, तुम इतना डर क्यों रहे हो। वो बस शायद मेडिटेशन की वजह से हुआ। विंग ने उसे टाइटली हक्का रखा था। वांग जी सोचता है, लगता है इस बार विंग सच में डर गया। उसने विंग को काम करने के लिए धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट किया। जैसे ही विंग ने महसूस किया, वो भी उन्हें इनहेल करने लगा। उसे धीरे धीरे अच्छा महसूस हो रहा था। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।